प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक नेक लड़की की नहीं है। अगर ये कहानी आपकी रूह को हिला दे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। वो गांव जो नक्शे में भी नाम से नहीं जाना जाता था, वहीं मिट्टी की एक टूटी झोपड़ी में औबे ज़रयाब अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। उम्र महज 18 बरस, मगर चेहरा यूं पाक कि जैसे सुबह की पहली रोशनी हो, जिस पर अभी किसी गुनाह की गर्द नहीं पड़ी हो। उसके अब्बा कभी नमाजी आदमी थे, मगर 3 साल पहले एक रहस्यमय आग ने उन्हें इस दुनिया से छीन लिया था। और तब से ज़रयाब और उसकी दादी अपने अल्लाह के भरोसे जीते आ रहे थे। ज़रयाब दिन में कुएं से पानी भरती, घर में चूल्हा जलाती और रात को दिए के सामने कुरान पढ़ती थी। उसका वुजू, उसकी तस्बीह और उसका यकीन, यही उसकी दौलत थी। मगर उस गांव के बाहर एक पुराना झुका हुआ आम का पेड़ था, जिसकी शाखें आसमान को नहीं छूती थीं, बल्कि नीचे जमीन के करीब लटकती थीं, जैसे बरसों से कोई उस पर बैठा हो। कहते हैं उस पेड़ की परछाई में कोई रहता है, और जो भी वहां गया या तो लौटकर नहीं आया या फिर उसकी आंखों में हमेशा के लिए डर बस गया। मगर ज़रयाब वहां जाती थी रोज की तरह अपने अल्लाह का नाम लेकर, लकड़ियां बीनने और थक कर उसी पेड़ के नीचे सजदे में गिर जाने के लिए। उसे किसी से डर नहीं था, क्योंकि वो कहती थी जिसके साथ रब हो उसे जिन्न भी सलाम करते हैं। और वाकई एक जिन्न था वहां जिसका नाम नसीर था। वो आग से बना, मगर सदियों की तन्हाई ने उसकी रूह को बर्फ बना दिया था। इंसान उसे डराते थे, मगर इस लड़की ने उसे हैरान कर दिया। जब उसने पहली बार ज़रयाब को देखा, वो सजदे में थी, उसके आंसू मिट्टी में समा रहे थे और तस्बीह की आवाज पूरे जंगल में फैल रही थी। नसीर की आंखें जलने लगी, लेकिन रूह सुकून से कांप गई। वो देखता रहा छुपकर। हर रोज ज़रयाब जब भी आती, वो पास नहीं जाती, दुआओं बनी और उसके होठों से निकले हर लफ्ज को महसूस करता। वो हैरान था कि क्या कोई इंसान इतनी तन्हाई में भी इस कदर रोशन हो सकता है। क्या कोई अपनी गरीबी को इबादत बना सकता है, और क्या अल्लाह सच में ऐसा नूर देता है किसी को। लेकिन एक दिन जब ज़रयाब उस पेड़ के नीचे बैठी तस्बीह पढ़ रही, अचानक बदल गई। पेड़ की शाखें कांपी और जमीन से एक अजीब सी सिहरन उठी। ज़रयाब ने तिलावत रोक दी और कहा, अगर कोई है यहाँ जो सुन सकता है तो सुन ले। मैं तुझसे डरती नहीं, मैं तो तुझसे दुआ करूंगी कि अल्लाह तुझे भी राह दिखाए। उस पल पहली बार नसीर की आंख से एक आंसू टपका और उस जिन्न को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में दफन सदियों का दर्द छू लिया हो। उस दिन के बाद से नसीर हर रात उस झोपड़ी के बाहर बैठता जहां से कुरान की तिलावत आती। और फिर एक रात जब ज़रयाब बीमार पड़ी और उसकी दादी अकेली थी, नसीर ने अपने नाम को मिट्टी में लिखकर एक अजीब सा जिक्र किया और आधी रात को एक जड़ी बूटी उसकी दहलीज पर रख दी, बिन देखे बिन बोले। सुबह ज़रयाब उठी, बदन हल्का था, दर्द चला गया था, मगर उसके होंठों पर सिर्फ एक बात थी, किसी ने दुआ कबूल होने से पहले ही जवाब भेज दिया। मगर उसे नहीं पता था उस जवाब का चेहरा एक जिन्न है, जिसकी रूह अब इबादत के लफ्जों में पिघलने लगी है। और शायद पहली बार एक जिन्न ने मोहब्बत सी चीज को महसूस किया, बिना किसी गुनाह, बिना किसी लालच, सिर्फ उस नूर के लिए जो एक नेक लड़की की सजदे से निकल रहा था। उस रात के बाद जब ज़रयाब ने आम के पेड़ के नीचे बैठकर कहा था, अगर कोई मुझे सुन सकता है, तो उस एक जुमले ने नसीर के सीने में सदियों से बंद एक दरवाजा खोल दिया। वो जिन्न जो आग से बना था, अंदर से ठंडी राख में बदल चुका था, पहली बार किसी इंसानी आवाज को अपने नाम से जोड़ने लगा। उसकी आंखें जो बस गुस्से और नफरत देखने की आदी थीं, अब हर सुबह उस झोपड़ी की तरफ उठने लगी थीं। वो जानता था कि उसे इंसानों से दूर रहना चाहिए, मगर ज़रयाब इंसान नहीं लगती थी। वो तो जैसे अल्लाह की भेजी हुई कोई तसल्ली थी, किसी भटके हुए को राह दिखाने वाली एक रोशनी। एक दिन जब ज़रयाब कुएं से पानी भर रही थी, उसकी बाल्टी हाथ से फिसल गई और कुएं में गिर गई। वो थकी हुई थी, कमजोर भी, और पानी उसकी जिंदगी की जरूरत थी। वो चुपचाप बैठकर सिर्फ इतना बोली, या अल्लाह, अब इस जालिम कुएं से कैसे लड़ूं। और कुछ पल में बिना किसी आवाज के बाल्टी ऊपर आ गई, पानी से भरी हुई। ज़रयाब हक्की बक्की रह गई, मगर अगले ही पल उसने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया मेरे रब। नसीर ने पहली बार जाना कि इंसानों का अल्लाह से रिश्ता कैसा होता है, बेआवाज मगर बेपनाह। अब वो हर उस काम में उसकी मदद करने लगा जो ज़रयाब की दुआ बनता था। उसके चूल्हे में लकड़ियां अचानक जलने लगती, उसका खोया सामान वापस मिल जाता, और जब रात को वो कुरान पढ़ती तो हवा बिल्कुल थम जाती, जैसे सब सुनना चाहते हों। मगर अब नसीर की रूह बेचैन होने लगी थी। वो चाहता था कि ज़रयाब उसे देखे,
जाने कि कोई है जो उसकी खैर चाहता है। मगर उसका डर था कि अगर ज़रयाब ने उसे देखा तो क्या वो डर जाएगी, क्या वो फिर कभी इस जंगल में नहीं आएगी, क्या उसकी नमाजें रुक जाएंगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो उसे बद्दुआ देगी। जिन्हों को बद्दुआ लगती है और नेक लड़की की तो सीधा तख्ते अर्श तक जाती है। इसलिए नसीर ने फैसला किया कि वो खुद को इंसानी शक्ल में लाकर कम से कम दूर से उसका सलाम लेगा। और फिर एक रात उसने खुद को इंसानी साया दिया, 27 साल का एक दरवेश जैसे लिबास में, चेहरा शफाफ, आंखें नर्म मगर गहरी, लिबास सादा सफेद मगर गैर मामूली। अगले दिन सुबह सुबह जब ज़रयाब आम के पेड़ के नीचे बैठी तस्बीह पढ़ रही थी तो पेड़ की दूसरी ओर से एक आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम या बिन्ते नूर। ज़रयाब चौंक गई, उसने पहली बार किसी अनजाने को वहां पाया था। वो खड़ी हुई, संभल कर और कुछ दूरी बनाकर जवाब दिया, वालेकुम सलाम, आप कौन हैं? उस अजनबी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारी तिलावत सुनकर जिंदा हुआ। ज़रयाब की आंखें भर आईं मगर डर भी था। वो सोच नहीं पा रही थी कि ये कौन है, मगर अजनबी की आंखों में नूर था और चेहरे पर वो सुकून जो आम इंसानों में नहीं होता। ज़रयाब ने सिर्फ एक सवाल किया, क्या आप मेरे अल्लाह को जानते हैं? अजनबी मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे अल्लाह ने मुझे बचाया है। और ये कहकर वो पेड़ के पीछे की ओर मुड़ गया और गायब हो गया। उस दिन के बाद ज़रयाब हर रोज उस पेड़ के नीचे जाती और सजदे में बस ये करती, या रब, अगर वो नेक रूह इंसान था तो उसे सलामत रखना, और अयनी, अगर वो कोई मखलूक था तो उसे भी तेरी रहमत में शामिल कर। दूसरी ओर नसीर उस सजदे को देखता और उसकी रूह कहती, मैं जलता नहीं, अब मैं उस सजदे से रोशन होता हूं। वक्त गुजरता गया और ज़रयाब की दुआओं की खुशबू उस जंगल की मिट्टी में बस गई थी। आम का वो पेड़ अब सिर्फ एक दरख्त नहीं रहा था, वो जैसे दोनों मखलूकात, इंसान और जिन्न के बीच का एक पुल बन चुका था। हर सुबह जब ज़रयाब वहां बैठकर तस्बीह के दाने गिनती, नसीर उसकी धड़कनों को महसूस करता था। वो अब अपने अंदर एक अलग सी बेचैनी महसूस करने लगा था, मोहब्बत जैसी नहीं मगर तल्लुक जैसा, जैसे किसी ने उसकी सदियों की तन्हाई को आवाज दे दी हो। मगर अल्लाह की बनाई दुनिया में जब दो अलग मखलूक एक ही जगह रुकने लगे तो इम्तिहान जरूर आता है। और उस इम्तिहान की पहली आहट थी गांव के मौलवी साहब की नजर ज़रयाब पर पड़ना। वो बुजुर्ग थे मगर अंदर से शक की। जब उन्होंने देखा कि ज़रयाब हर सुबह अकेली जंगल में जाती है और हर बार चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी लिए लौटती है, तो उन्हें कुछ गलत महसूस हुआ। उन्होंने गांव के कुछ मर्दों को इकट्ठा किया और कहा, लड़की नेक है मगर जंगल में क्या करती है, वहां तो जिन रहते हैं। और लोगों ने सुनते ही कान खड़े कर ली। गांव में अफवाहें फैलने लगीं, कोई कहता कि ज़रयाब पर जिन चढ़ा, कोई कहता कि वो पेड़ अब पाक नहीं रहा। ज़रयाब को इन बातों की खबर नहीं थी, वो तो रोज की तरह अपनी तिलावत और दुआओं में मगन थी। उधर नसीर भी बेचैन था। एक रात जब वो सजदे में ज़रयाब को देख रहा था तो उसे किसी और जिन्न की साया महसूस हुई, एक पुराना जहरीला जिन्न जो सदियों से कैद में था और अब किसी की ईमानदारी की रोशनी से जल रहा था। उसका नाम था जुमैला और वो एक जनजाति थी जो इंसानों से नफरत करती थी। जब उसने नसीर को देखा कि वो एक इंसानी लड़की की इबादत से मुतासिर हो चुका है तो उसने गुस्से से कहा, तू भी उनके जैसा बन गया, जिन्न होकर इंसान की सजदे में झुकने लगा। नसीर ने कुछ नहीं कहा मगर जुमैला ने एक कसम खाई, उस लड़की को मैं उसकी इबादत का इनाम नहीं इम्तिहान बनाऊंगी। और वो गायब हो गई। अगले दिन ज़रयाब की दादी बहुत बीमार पड़ गई, इतना कि उन्होंने ज़रयाब को पास बुलाकर सिर्फ इतना कहा, बेटी अगर मैं चली जाऊं तो अल्लाह से अपना रिश्ता मत तोड़ना, दुनिया सवाल करेगी, मगर तू सिर्फ सजदे में जवाब देना। और उसी रात दादी का इंतकाल हो गया। ज़रयाब पहली बार टूटी, उस पर अब कोई साया नहीं बचा था। गांव वालों ने जनाजा तो पढ़ा मगर फिर भी आंखों में शक था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक रात जब ज़रयाब तस्बीह लिए आम के पेड़ की छाया में बैठी थी तो हवा में एक अजीब सी सरसराहट आई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कपड़ों को किसी ने छुआ हो, मगर सामने कोई नहीं था। उसने सिहर कर तस्बीह कसकर पकड़ी और सूरह फलक पड़ने लगी, मगर तभी उसके सामने एक साया प्रकट हुआ, जुमैला का, नीली आंखों वाली, आग जैसे बालों वाली जनजाति, जिसकी मौजूदगी से मिट्टी कांपने लगी। ज़रयाब डरी नहीं, बस आंखें बंद कर ली और कहा, अगर तू अल्लाह की बनाई है तो सुन, मैं तुझसे नहीं, उससे डरती हूं जिसने तुझे बनाया है। और यह सुनते ही जमीन में कुछ थरथराया, क्योंकि ईमान का ऐसा जवाब किसी जिन्न ने सदियों में नहीं सुना था। उस वक्त दूर पेड़ों के पीछे नसीर खड़ा सब देख रहा था। वो चाहकर भी सामने नहीं आ सकता। उसे अल्लाह की बनाई हदों का ख्याल था, मगर अब
एक बात साफ थी, ज़रयाब सिर्फ नेक नहीं थी, वो इम्तिहान में डटी रहने वाली एक वली जैसी रूह थी, और उस पर रहमत की नजर भी थी और जिन्नों की नफरत भी। ज़रयाब उस रात के बाद बहुत बदल गई थी। अब वो सजदे में सिर्फ दुआ नहीं करती थी, वो सजदे से एक ताकत लेती थी, जैसे उसकी रूह ने उस डर को पी लिया हो जो आम लड़कियों को हिला देता है। वो समझ चुकी थी कि जिन्न और इंसान के दरमियान अल्लाह का ही हुक्म चलता, और अगर दिल पाक हो, नीयत साफ हो, तो कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मगर ज़रयाब नहीं जानती थी कि उस रात की सिहरन ने सिर्फ जमीन को नहीं, आसमानों में भी हलचल पैदा कर दी थी। जुमैला के पीछे पीछे और भी जिन्नों को खबर लग गई थी कि एक लड़की है जो अकेली, मजलूम, मगर अल्लाह की इतनी करीब है कि उसकी सिजदों से मखलूक कांप जाती है। और वहीं दूसरी तरफ नसीर, जो अब हर रात एक इंसानी शक्ल में आम के पेड़ के पीछे खड़ा रहता, वो अब अपने अंदर एक नई बेचैनी महसूस कर रहा था। अब मोहब्बत नहीं, मगर एक ख्वाहिश कि ज़रयाब उसे एक बार अपने रब की रहमत समझकर देखे, ना कि किसी अजनबी जिन्न की तरह। और ये ख्वाहिश उसकी रूह को जला रही थी, क्योंकि वो जानता था अल्लाह की नाज़नीन बंदियां किसी मखलूकर से मोहब्बत नहीं कर सकती, वो तो बस रब से रिश्ता रखती हैं। लेकिन फिर भी वो हर रोज इंसानी शक्ल में उसी पेड़ की छांव में बैठा रहता जहां कभी ज़रयाब तस्बीह पढ़ा करती थी। एक दिन जब ज़रयाब जंगल से लौट रही थी, तो उसे रास्ते में वही सफेद लिबास वाला दरवेश मिला, चेहरे पर वही सुकून, आंखों में वही नूर और चाल में वही ठहरा। ज़रयाब ठिठक गई, मगर इस बार उसने डर की जगह सवाल से पूछा, आप कौन हैं? हर बार बस आकर चले जाते हैं, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? उस दरवेश ने नजरें नीची की और बस इतना कहा, मैं एक रूह हूं जो तुम्हारी सजदे से जिंदा रहती है। ज़रयाब कुछ पल चुप रही, फिर कहा, रूह तो अल्लाह की हो, आप कौन सी रूह हैं? इस बार नसीर मुस्कुराया, मगर उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, जैसे बरसों की आग उसके अंदर अब सुलगने लगी हो। वो कुछ बोलता उससे पहले ज़रयाब ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर आप नेक हैं तो मेरी मदद से दूर रहिए, क्योंकि लोग अब मुझे गलत नजरों से देखने लगे हैं। ये सुनकर नसीर के होंठ कांप गए। उसने आंखें बंद की और पहली बार महसूस किया कि शायद अब उसका रहना ज़रयाब के लिए हिफाजत नहीं, इम्तिहान बनता जा रहा है। मगर फिर उसी रात एक नई हलचल हुई। ज़रयाब अपने घर में सो रही थी कि अचानक खिड़की से एक सफेद चमकती रोशनी अंदर आई और उसके सिरहाने एक पर्चा गिरा। ज़रयाब उठी, डरते हुए उस पर्चे को देखा। उस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, हिफाजत, और उसके नीचे एक धुंधली सी मटमैली उंगली की छाप थी। वो समझ नहीं सकी ये किसकी तरफ से था, मगर अगले दिन जब वो जंगल गई तो उसने आम के पेड़ की जड़ में मिट्टी में एक गोल निशान देखा जो किसी हाथ का था, और उस पर वही छाप। ज़रयाब बैठ गई, उसकी आंखें भीग गईं और उसने सिर्फ एक बार उस पेड़ की छांव में देखा जहां कभी वो दरवेश खड़ा रहता था। मगर आज वहां कोई नहीं था, बस एक ताजा बिछी हुई लकड़ियां थीं जो ऐसे रखी गई थीं जैसे किसी ने रात भर वहां बैठकर ठंडी आग को जलने से रोका हो। ज़रयाब ने पहली बार अपने सीने में कुछ महसूस किया, डर नहीं बल्कि सवाल। क्या वो इंसान था, या फिर वो जो हर बार मेरी दुआ पूरी करता रहा वो कोई और था? उस दिन से ज़रयाब की तस्बीह में एक नाम जुड़ गया था, या रब जिसने मुझे बचाया, अगर वो तेरा बंदा है तो उसकी राह आसान कर, और अगर वो मखलूक है तो उसे भी अपना बना ले। और वहीं कहीं पीछे एक दरख्त की टहनी पर बैठा नसीर अपनी आंख से बनी आंखों से ये सुन रहा था। उसकी आंखें इंसानी थीं, मगर रूह अब भी जिन्न की थी। दरुस सुबह जब ज़रयाब आम के पेड़ के नीचे बैठकर दुआ कर रही थी, या रब अगर वो इंसान नहीं था तो उसे भी अपना बना ले, तो आसमान पर एक हल्की सी बिजली सी चमकी, बिना आवाज के, जैसे कोई नाम बुलाया गया हो ऊपर से। नसीर जो दूर एक शाख पर बैठा था, उसका दिल पहली बार यूं कांपा जैसे रूह के अंदर कोई दस्तक हुई हो। सदियों से अल्लाह की बनाई दुनिया में वो भटका, छुपा, डराया, मगर किसी ने उसके लिए सजदे में बैठकर दुआ नहीं की थी। आज पहली बार उसकी रूह को ऐसा लगा कि अल्लाह ने उसे सुना और सुनवाया, उस लड़की के सजदे के जरिए। उस दिन से नसीर की हालत बदलने लगी। अब उसके अंदर आग नहीं, नूर की हल्की सी लौ सी जलती थी। वो जब कुरान की तिलावत की आवाज सुनता तो उसकी धड़कनें रुकती नहीं बल्कि तेज हो जाती, जैसे रूह खुद जवाब देना चाहती हो। मगर अभी भी उसके वजूद में वो फर्क नहीं आया था जो इंसान और जिन्न के बीच की दीवार को गिरा सके। तभी एक दिन जब ज़रयाब गांव की मस्जिद में तस्बीह पढ़ रही थी, एक औरत उसके पास आई, उम्र में ज्यादा, आंखों में डर और हाथों में एक बच्चा। उसने कहा, बेटी मेरी बच्ची बीमार है और सब कहते हैं कि तुझ पर कोई असर है, तू बस दुआ कर। ज़रयाब सकपका गई, मगर फिर हाथ उठाए और अल्लाह से कहा, या रब
अगर मेरी इबादत में कुछ भी तेरा कबूल है, आह तो इस माँ की राहत उसमें रख दे। और कुछ ही देर बाद वह चित्ता बच्चा हल्के से मुस्कुराया। उस वक्त मस्जिद में बैठे कुछ लोग ये देख रहे थे और अब अफवाहें और तेज हो गईं, मगर इस बार सुकून वाली। लोग कहने लगे, झरेआब की दुआ में कुछ है। मगर ये सब सुनते हुए आम के पेड़ के नीचे बैठा नसीर अब एक सवाल में घिर गया था। मैं उसकी दुनिया में बोझ हूं, क्या मेरी मौजूदगी उस पर इल्जाम बन जाएगी? और फिर एक रात जब झरेआब पेड़ के नीचे दुआ पढ़ रही थी, अचानक सामने नसीर इंसानी शक्ल में आ गया, मगर इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें अब आग जैसी नहीं, नूर से भरी थीं। झरेआब ने चौंक कर उसे देखा, मगर इस बार डर की जगह उसकी आंखों में ताज्जुब था। आप कौन? नसीर ने सिर झुका लिया और कहा, वो जिसकी तकदीर तुम्हारी दुआ से बदल। झरेआब की आंखें भर आईं, मगर वो चुप रही। फिर नसीर ने आगे बढ़कर जमीन को चूमा और कहा, इस मिट्टी में सजदे होते हैं, और मैं अब वो नहीं रहा जो सजदे से जलता था, अब मैं उस सजदे से जीता हूं। और ये कहकर नसीर पलटा, मगर इस बार उसकी चाल इंसानों जैसी थी, भरी हुई मगर हल्की। झरेआब ने उसके जाते हुए साए को देखा और बस एक जुमला कहा, या रब, जो तूने उसकी रूह में नूर रखा है, उससे मेरी इबादत की राह और रोशन कर दे। और उस रात झरेआब ने पहली बार महसूस किया कि उसकी दुआ अब सिर्फ हवाओं में नहीं जा रही, वो किसी की तकदीर का नक्शा बदल रही थी। उस रात आम के पेड़ के नीचे जब नसीर ने झरेआब से कहा था, अब मैं वो नहीं रहा जो सजदे से जलता था, अब मैं उस सजदे से जीता हूं, तो झरेआब की आंखें भीग गई थीं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस हाथ उठाकर अल्लाह से कहा, या रब, इस शख्स को अगर तूने किसी इबादत से जोड़ दिया है तो उसे उसमें मुकम्मल कर दे। उस दुआ का असर आसमान पर हुआ या जमीन के नीचे, यह कोई नहीं जानता, मगर उस रात नसीर की रूह में एक बगावत उठी। अब वो किसी पेड़ की शाख पर नहीं, किसी इंसानी दीवार के पीछे खड़ा नहीं रहना चाहता था। वो अब रब का बंदा बनना चाहता था, पूरी तरह से। मगर अल्लाह की दुनिया में हर तब्दीली का इम्तिहान होता है, और नसीर को ये इम्तिहान उसी दिन मिल गया। अगले दिन जब झरेआब जंगल की एक दूसरी राह से लकड़ियां बीन रही थी, तभी एक भूखा और हिंसक जिन्न, जिसका नाम शैबान था, जिसने सदियों से इंसानों से बदला लेने की कसम खाई थी, झरेआब के सामने आ गया। वो झरेआब को जला देना चाहता था, न सिर्फ उसके जिस्म को, बल्कि उस सजदे की ताकत को भी जो उसकी रूह से निकलती थी। झरेआब ने जब शैबान को देखा तो उसकी सांसें थम गईं। पहली बार डर उसकी रगों में भागा, मगर उसके होठों से जो निकला वो फिर भी या रब ही था। और उसी पल पेड़ों के बीच से नसीर निकल आया, मगर अब उसके जिस्म में न वो आग थी न वो धुआं, बस नूर था। और उस नूर से वो सीधा शैबान के सामने खड़ा हो गया। शैबान हंसा, तू जो कभी मेरी जात का था, आज एक लड़की की हिफाजत में खड़ा है। नसीर ने सिर्फ एक बात कही, उसकी सजदे को छूने से पहले तुझे मेरी रूह से गुजरना होगा। और फिर जो हुआ वो ना इंसानों ने देखा, ना जिन्नों ने दोहराया। नसीर ने अपनी पूरी रूह को अल्लाह के हवाले करते हुए शैबान पर हमला किया, और जब उनकी टक्कर हुई, जमीन हिली, हवा रुक गई और आम का पेड़ कांपने लगा। मगर जब धूल छटी, शैबान गायब था, और वहीं मिट्टी में जलता हुआ एक गोला पड़ा था, नसीर की आखिरी आग का निशान। झरेआब दौड़कर वहां पहुंची, मगर वहां कोई जिस्म नहीं था, सिर्फ मिट्टी थी। और उस मिट्टी में एक जली हुई तस्बीह है जो कभी नसीर उसके सजदे के नीचे से उठा लाया था। झरेआब ने वो तस्बीह उठाई, अपने सीने से लगाई और सजदे में गिर पड़ी। या रब, तूने एक जिन्न को इंसान नहीं बनाया, तूने उसे बंदा बनाया। उसी दिन से झरेआब आम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी मिट्टी की कच्ची कब्र बनाकर रोज तिलावत करती थी, और लोगों ने कहना शुरू किया, वो पेड़ अब वली का मकाम है, वहां सजदा करना रूह को नरम कर देता। और जब कोई बच्चा उस पेड़ के पास से गुजरता, झरेआब बस इतना कहती, यहाँ एक मखलूक ने इंसान नहीं बल्कि सजदे की हिफाजत के लिए अपनी रूह कुर्बान की थी। और उस दिन से झरेआब की दुआ में एक तासीर थी जो जिन्न को भी रोशनी दे सके। प्यारे दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सबक दिया कि जब सजदा सच्चा हो और नियत पाक, तो अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए किसी भी मखलूक को बदल सकता है, जिन्न को बंदा बना सकता है और अंधेरे को रोशनी। सजदा छोटा हो सकता है, मगर अगर उसमें दिल हो तो वो किसी की तकदीर बदल देता है।